बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं, मार्केट ने आज एक अच्छा बाउंस बैक किया और मैं पिछली काफ़ी वीडियो से ये डिस्कस कर रहा था कि देखिए मार्केट को एज सच ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में अगर देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी मार्केट अपने आप को एडजस्ट कर रही है। डेफिनेटली एक इतनी ज़बरदस्त रैली के बाद अब आगे फ़र्दर मूव करने के लिए उसको एक प्रॉपर आगे एक फ़र्दर बूस्ट चाहिए, और वो डेफिनेटली आपके इलेक्शन ये सीज़न जब निकल जाएगा उसके बाद प्रॉपरली गवर्नमेंट नहीं आएगी, फिर पॉलिसीज़ क्लियर होंगी, तो फिर वो एक बूस्ट आपको फ़र्दर मिलेगा। तो उस दौरान मार्केट जो सा थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर रही है, तो इस एडजस्टमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, ना कि पैनिक में आके चीज़ों को सेल करें। और आप देखें कि उसमें बहुत सी स्टॉक्स हैं, बहुत सी जो सा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, जो कि आने वाले 2-3 माह में आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगी, और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको इस पूरे साल में अगर आप टारगेट करके चलें तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो सा है वो देंगे। तो कोशिश यही है कि उन चीज़ों को डिस्कस करते रहें साथ साथ, ताकि उसमें से जो भी अपॉर्चुनिटी हम अवेल कर सकते हैं, जितना बेहतर तरीके से सिक्योर वे में हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो एटलीस्ट जो सा है उस मौके को जो सा है ना वो हम प्रॉपरली अवेल कर लें। तो कल फ्राइडे है, 2 ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ा मार्केट का बड़ी अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग है। कल के लिए अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब इस तरह मार्केट एक अच्छा क्लोजिंग देती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिनमें फिर आप पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं, जिन स्टॉक्स में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक साइड पे जब स्टॉक्स बहुत डाउन साइड पे हैं, वहाँ पे अगर आप बाइंग करें तो वो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा, और इसी तरह जहाँ पे आप अच्छे प्रॉफिट में आ रहे हैं वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये 2 एक्टिविटीज़ अगर आप कर लें टाइमली, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट में आपको इस साल एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो सा वो मिलेगा। तो बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं KSE 100 इंडेक्स की तरफ, जिसने आज 697 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ 64,617 पे जो सा ना वो क्लोज़ की है। और आज की मेजर मूवमेंट में देखें, जो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वो फिर वही आपके देख लें, अगर ऑयल एंड गैस है उसमें आपके बैंक्स हैं और कुछ और हैवी वेट्स हैं, जिसमें मारी आ जाता है, PPL आ जाता है, OGDC, HBL देख लें, पाक ज़ुकी, हपको, लक। तो ये मार्केट में इंडेक्स में जब भी हैवी वेट जो सा उनमें मूवमेंट बनती है, तो आपको पता है कि 100 इंडेक्स जो सा वो बड़ा तेज़ी से जो सा ना वो परफॉर्म करता है। रिसेंटली आपको याद होगा जब मार्केट ने 2000 से ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो सा एकदम गेन किए थे और उससे ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर अगेन वही थे, आपका ऑयल एंड गैस सारा और आपका बैंकिंग सेक्टर सारा, क्योंकि बैंक्स आपके जो है ना वो काफ़ी अच्छी वेटेज है उनकी, ऑयल एंड गैस की अच्छी वेटेज है। तो वो अगर अपर कैप कर जाएँ तो मार्केट इन नो टाइम आप देखते हैं कि वो 1000 पॉइंट से ऊपर चली जाती है। एनीवेज़ ओवरऑल मार्केट जोन्स है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और बार बार डिस्कस करता हूँ कि उसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एहतियात ज़रूरी है। अब एहतियात में और वरी में देयर इज़ अ डिफरेंस। वरी करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप पैनिक में ना आएँ और चीज़ों को आप एक गलत जिसे कहते हैं प्राइस पे ना बेच दें। और पैनिक जोन्स है वो आपको हमेशा जोन्स है वो गलत डिसीजन लेने पे जोन्स है ना वो मजबूर करता है। और जहाँ पे आपने चीज़ों को बाय करना होता है, आप पैनिक में आके वहाँ पे सेल कर देते हैं। एहतियात का वर्ड जो सा वो इसलिए जो सा ना वो ज़रूरी होता है कि जब भी आपका एक मार्केट जो सी है वो एक अच्छे लेवल पे है, जब आपका स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है, आपका अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो वहाँ पे एहतियात का मकसद ये है कि आप एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। तो फिर ये है कि अगर वो स्टॉक नीचे आता है तो आप एक पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले लेंगे। अब आप स्टॉप लॉस के बगैर उस स्टॉक को होल्ड करते जाएंगे और वो उसके बाद वो नीचे आना शुरू होगा और आप फिर डिसीजन ना कर पाएँ कि इसको कहाँ पे सेल करना है। वो एक दफ़ा लोअर लॉ को आपने कहा कि अच्छा कल मैं इसको सेल करूँगा, कल थोड़ा सा उसने मैनेज किया, आपने कहा मैं देखता हूँ अभी अगर ऊपर जाता है तो रुक जाता हूँ, तो मीनवाइल पता चला फिर लोअर लॉक हो गया। तो इस तरह करते करते अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा खासा 20, 30, 40, 50% का प्रॉफिट हो रहा होता है, और सम टाइम वो बिल्कुल एंड पे जाके पता चलता है कि दोबारा ब्रेक इवन पे आ गए या जस्ट 5-10% के प्रॉफिट पे वो सेल कर सकें। तो इन चीज़ों को अगर थोड़ा सा आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आगे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलती रहेंगी। अब कल के लिए देख लें जो स्टॉक्स हैं जिनको फोकस करना है आपने। एक और चीज़ बता दूं कि देखें अभी ट्रीट जो सा था उसको मैं बार बार मेंशन करता था, ट्रीट जो सा वो अपर कैप हुआ तो वो नीचे आ गया था, वो थोड़ा सा एक जगह पे आपने देखा कि वो मूव कर रहा था।
तो होता क्या है कि किसी स्टॉक में मैंने पहले भी बताया था कि आपने ओवरऑल देखना होता है कि इस वक्त मार्केट की सिचुएशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर कोई स्टॉक नीचे आ गया और वो थोड़ा सा वहाँ पे अपनी प्राइस जो सा वो छोटे से स्पैन में मूव कर रहा है, तो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पे आपने उसको बाय करना है। मैं बार बार ये कहता हूँ। अब हम वेट क्या करते हैं कि अब हम ट्रेड को वहाँ पर टारगेट नहीं करेंगे, यार अभी चल नहीं रहा, आज कैप हुआ तो अब हम देखेंगे एकदम थोड़ा सा हम सबको होश आएगा कि यार ये तो कैप हो गया, इसको कल देखते हैं। तो देखें, इस पूरे सिनेरियो में आप ऑलरेडी जो है ना उसका कोई 10% का प्रॉफिट जो है वो लूज़ कर चुके होंगे। एट द सेम टाइम अगर वो फिर करेक्शन ले लेगा तो आप फिर फंस जाएंगे। तो इसलिए जो स्टॉक अच्छा है, मैं फिर वही कहूँगा, जिस सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस स्टॉक की कोई बैड न्यूज़ नहीं है, बहुत लो प्राइस पे है। और रिसेंटली भी अगर आप देखें उसका 3 माह का 1 साल का अगर आप मूवमेंट देख लें और उसमें देखें कि वो लो साइड पे है, तो फिर उसमें आप जो है ना वो एंट्री ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार वो स्टॉक मेंशन करता हूँ कि ताकि आप राइट टाइम पे एंट्री ले लें। तो ट्रेड को भी आप होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो हमने टारगेट रखा हुआ है कि इंशाल्लाह 25 से ऊपर की प्राइस ये दे देगा, तो फिर वहाँ पे जाके हम देखेंगे। लेकिन जैसे ये 20 से ऊपर चला जाए तो और 5-7% ऊपर चला जाए तो फिर आपने 20 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेना। इसी तरह मैंने पाक ऑक्सीजन को मेंशन किया रिसेंटली। उसकी रीज़न्स जो मेरे साथ दोस्त पुराना चल रहे हैं उनको आइडिया होगा कि हर साल हम टारगेट करते हैं जैन टू मार्च। तो इन 3 माह में ये हमें माशाल्लाह हर साल अच्छा प्रॉफिट दे देता है। साथ में बोनस भी इसका जो है 20-25% वो मिनिमम आता ही है। तो ओवरऑल भी एक अच्छी कंपनी है, तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। अभी काफ़ी अच्छे रेट पर है। मैंने जब मेंशन किया था तकरीबन 92 के आसपास था, तो उससे तो ये 96 को टच करके आज थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो इन रेट्स पे इसका रेट यही बनता है, 90 से नीचे मिल ले तो बहुत बेहतर है। जिसके चांसेस फ़िलहाल कम लग रहे हैं, तो फिर ये है कि 92, 91, 93 पे मिलता है तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं। एटलीस्ट 115 to 120 का टारगेट कर सकते हैं आप आने वाले चंद हफ्तों में। इसी तरह खैबर टबैको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, जो अच्छी वैल्यू के स्टॉक्स में प्ले करते हैं। खैबर टबैको, एबट, इवन अभी सिस्टम भी, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने आगे जाके आपको बड़ा इजीली 100 to 200 रुपये का गेन दे देना है। यहाँ से इस यानी प्राइस से 100 to 200 पॉइंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे इनमें, तो इनको आप टारगेट कर सकते हैं। सिस्टम 500 से ऊपर का टारगेट है उसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स, और 420 से जब नीचे आता है तो मैं कहता हूँ कि बाय कर लें। एबट एक्चुअल तो हमने इनिशियल टारगेट किया था, मैं फिर वही बताऊँगा कि 400 से नीचे था जब, तो अभी तो खैर वो 450 के आसपास आपको मिलता है। तो उससे नीचे जाए तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। डिप पे डेली थोड़ा सा वो एक इस तरह की मूवमेंट दे देता है। तो इनिशियल 500 का टारगेट है और वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, वो इंशाल्लाह ताला आपको 600 की प्राइस दे के जाएगा। खैबर टबैको भी अभी 400 से नीचे आया है, सेम उसका भी हिसाब है कि वो इनिशियली 400 और वो भी आपको 500 की प्राइस दे देगा। तो यहाँ से देखें तो दोनों जोन्स है वो आपको तकरीबन 150 पॉइंट का आप टारगेट कर सकते हैं, और सिस्टम का जोन्स है वो 100 पॉइंट का टारगेट कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक आपको एक अच्छा गेन दे देंगे। तीनों अच्छी कंपनीज हैं, आपको पता है। सिस्टम और एबट जोन्स है वो बहुत ज़्यादा, वो तो हम उनको डिस्कस भी करते रहते हैं। और खैबर टबैको थोड़ा सा साइड आइटम है, लेकिन साइड आइटम का अगर हिस्टोरिकली हम देखें, जिन जिन स्टॉक्स में भी हमने बाय किया था और टारगेट किया था, वो बहुत एग्रेसिव, बहुत वर्टिकल मूवमेंट बनाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस का टेस्ट होता है, लेकिन जब मूवमेंट बनती है तो वो फिर जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा होता है। और खैबर टबैको के कुछ रिज़ल्ट्स पीछे डाउन है, कुछ इश्यूज़ की वजह से वो इतना डाउन है। अदरवाइज़ अगर आप इसकी ज़रा हाई देखें, एवर हाई, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त जिस रेट पे मिल रहा है वो बहुत अच्छा रेट है। और चीज़ें जो सी हैं, किसी भी कंपनी के, जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनके उनके प्राइस साइकिल्स में इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, जिसकी वजह से वो एक हाई और लो जो है वो ओवर द ईयर जो है वो बनता है, और वही टाइम होता है कि आपने उसको टारगेट करना होता है। बाकी कल के लिए देखें, अगेन स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस इसको लाजमी याद रखें जहाँ पे आप अच्छे प्रॉफिट में हैं। और इसके अलावा लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे एंगल पे जो चीज़ें आपको नीचे अच्छे रेट पे मिलती हैं, जो हम बाइंग रेंजेस डिस्कस करते रहते हैं, अब तो आपको याद होनी चाहिए, वहाँ पे आएँ तो ज़रूर लें। अब ये नहीं कि मैं जब वो कहता हूँ कि उन रेटों पे आएँ तो उस रेट से वो कोई स्टॉक ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकता। वो जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है, और अगर वो नीचे जाता भी है तो वहाँ से फ़ौरन उस रेट पे बाउंस बैक करेगा, तो वहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। और इंशाल्लाह ताला जो टारगेट प्राइस हमने रखी हुई है वहाँ तक इंशाल्लाह वो स्टॉक्स ज़रूर जाएंगे, अगर चीज़ें ओवरऑल बेहतर रहती हैं तो। और अगर देखें खुदा न खास ओवरऑल चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर तो जो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी है वो भी डेफिनेटली इफेक्ट करता है। यही मार्केट थी जो 3 साल आपकी परफॉर्म नहीं कर पाई थी, वो ओवरऑल क्योंकि सिचुएशन ख़राब थी। तो इंशाल्लाह ताला रेस्ट एश्योर की चीज़ें बेहतर हैं, और दुआ भी यही होनी चाहिए। बाकी जो उनसे कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर वीकेंड पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तमाम स्टॉक्स को कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।